अब हम बात करेंगे बिहार की। तो बिहार में भी एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे, उन्होंने बयान भी दिया। वहीं बीजेपी की तरफ से भी काफी अच्छे तरीके से बीजेपी के तमाम नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दी, उनको याद किया। प्रधानमंत्री ने दिया तो उनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी था, इसलिए वाजपेयी जी के आज इस जयंती समारोह में स्पष्ट तौर पर हमारा मानना है कि इस देश के निर्माण में, देश को सुशासन की ओर ले जाने वाले सिर्फ और सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी ही प्रधानमंत्री। नहीं एकदम, अरे भैया कौन तोड़ रहा है, क्या लेना देना है हम लोग को? हम लोग को कोई सरकार नहीं बनानी है, सरकार जिनको बनानी है वो चिंता करें। हम लोगों का स्पष्ट मानना है कि इंडी गठबंधन के लोगों को, चाहे वो लालू प्रसाद जी हो, नीतीश कुमार जी हो, माले के लोग हो, इस सब को हराने का काम करना है, किसी को छोड़ना नहीं है। एकदम इंडी गठबंधन के लोगों को चुनाव में हराकर भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। कोई नाराजगी मेरी नहीं। देखिए हम लोग तो ये कहते हैं कि नीतीश बाबू आप गार्जियन हैं, हाथ जोड़ता हूँ, आपने देखा होगा, मैं तो हाथ जोड़ता हूँ। नीतीश जी आप बुजुर्ग हो चुके और मानसिक रूप से आप बीमार भी चल रहे हैं, तो मेरा कुछ नहीं कहना है। बिहार की जनता देख रही है और इसका बदला 2024। तो मौका तो था अटल जी की जयंती का, लेकिन इस पर सियासत भी खूब हुई। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती का मौका था, नीतीश जी भी पहुंचे, सम्राट चौधरी भी पहुंचे, लेकिन जो बयानबाजी हुई उसमें सियासत भी खूब हुई। बिल्कुल, जो मौका था अटल जी की जयंती के मौके पर जो सियासत है, लेकिन एक चीज़ समान देखने को मिली, वो ये कि अटल जी का नाम आते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं ना कहीं न्यूट्रल पड़ जाते हैं। साफ तौर पे उन्होंने खुली मन से कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी को वो हमेशा से सम्मान करते हैं, उनकी वजह से वो राजनीति में कई मुकाम तक हासिल किए हैं। इतना ही नहीं, रेल मंत्री भी उन्होंने बनाया। इसके अलावा मुख्यमंत्री के तौर पे भी अटल बिहारी वाजपेयी और नीतीश कुमार के बीच जो करीबियाँ थी वो थी। इसके अलावा अरुण जेटली के समय की नज़दीकियों का भी जिक्र किया गया। तो कुल मिलाकर अटल जी के श्रद्धेय, अटल जी के साथ संबोधन के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन दिनों को याद किया और उनको नमन करते हुए उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। न सिर्फ उन्हें सादर नमन किया, बल्कि एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी प्रदेश कार्यालय में किया गया था। बीजेपी के जो तमाम प्रकोष्ठ हैं उसमें खास करके जो डॉक्टर्स प्रकोष्ठ है, जो कवि, कला, संस्कृति, साहित्य, इन सभी प्रकोष्ठों की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसके अलावा जो विधि प्रकोष्ठ है उसमें भी तमाम जो वकील हैं वो वहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने जागरूकता फैलाई और लोगों के बीच में कई आईपीसी की धाराओं और सेक्शन की वजह से जो लोग इस कानूनी पचड़े में फंस जाते हैं उसकी बारीकियों को भी समझाया। तो कुल मिलाकर आज का दिन पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर एक खास दिन था। और 25 दिसंबर क्रिसमस के मौके पर अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाया गया। तो कहीं ना कहीं राजनीति हुई, लेकिन राजनीतिक तौर पे अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे शख्सियत रहे हैं जो सिर्फ न कि बीजेपी के, बल्कि बीजेपी के जो अगेंस्ट जो पार्टियां हैं उन तमाम पार्टियों के नेता भी इस बात को मानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो जीवन रहा है, चाहे वो सदन के अंदर हो चाहे वो सदन के बाहर हो, वो लोग बहुत ही बारीकियों से अटल बिहारी वाजपेयी की उन सभाओं में, उन सदन में, या फिर जब भी वो कुछ कविताएं कहते थे तो उनको बहुत ध्यान से सुनते थे। लिहाजा आज भी अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति जो लगाव, जो प्रेम, जो श्रद्धा तमाम अलग अलग पार्टियों के नेताओं में है, वही नीतीश कुमार के अंदर भी है और पार्टी के अंदर तो है ही। इसके अलावा श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के इस सम्मान में कई कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जिसको लेकर के न सिर्फ राजधानी पटना बल्कि बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा के साथ उनको नमन किया गया, उनको याद किया गया। और कहीं ना कहीं राजनीति के एक ऐसे पितामह, एक ऐसे नेता जिनको देश विदेश के पक्ष विपक्ष, आरोप प्रत्यारोप के बीच
लोग बहुत पसंद करते हैं। एक ऐसे नेता का जन्मदिन लोग जरूर याद करना चाहते हैं और उनको नमन करते हैं। चलिए गौतम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो